ओके जी। ये अपन लोगों ने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी अगर अपन कोई कैंपेन रन करेंगे ना, अपने दिमाग में पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसको हम लोग ऐसे फॉर्म कर लेंगे, ताकि अब अगर उसके बाद जो भी हमको सेटिंग करनी है वो हम आगे करते चले जाएं। देखो, टाटा नेक्सॉन अवेयरनेस कैंपेन, आपकी नोट शीट पे चलते हैं और वहां पर सारे इंपॉर्टेंट चीज में लिखता भी चला जाऊंगा। हाँ जी, यहाँ पर आ गए। फर्स्ट ब्रेक ऑडियंस इनटू पार्ट्स। ठीक है, ऑडियंस करने के बाद ये तो अपन लोगों ने कर लिया था उस दिन। 27 जुलाई यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं और 27 जुलाई में मैं अभी आता हूँ कैंपेन लेवल पर। कैंपेन लेवल पर हूँ मैं, CAMPAI, कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल पर कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं देखो। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन आता है कि कैंपेन लेवल पे कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ लेंगे कि बजट लगाने का ऑप्शन किधर आता है, किसका ऑप्शन कहाँ पर आता है, ये सारे आपको पता होने चाहिए कि किस लेवल पर कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कैंपेन लेवल पर मैं हूं, एक ही बार आ सकता है कैंपेन लेवल। उसके बाद ये है हमारा एड सेट लेवल, ये एड सेट है, ये एड सेट है। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो अब मैं देखना एड सेट लेवल पर आ गया हूं। अब मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, अब मैं एड लेवल पर आ गया हूं। इधर क्लिक करने पे मैं आ चुका हूं कैंपेन लेवल पे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, ये तो नेम ऑफ द कैंपेन है, इसको तो इग्नोर करो, ये तो ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं है। स्पेशल कैटेगरी एड। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एड को ना बताना पड़ेगा कि आपका जो एड है कहीं वो किसी स्पेशल कैटेगरी में तो बिलोंग नहीं करता है। कैंपेन लेवल पे सबसे पहले क्या आएगा आपका, आपका आएगा स्पेशल कैटेगरी एड। क्या क्या आती है स्पेशल कैटेगरी में, एक बार देखो। क्रेडिट, क्या आप ऐसा कोई ऐड चला रहे हो जिसमें आप लोन दे रहे हो किसी को, ओके, या फिर लोन नहीं देके आप कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ऐड चला रहे हो, कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का ऐड चला रहे हो, आप रियल स्टेट का ऐड चला रहे हो कि भाई रेंट, हाउसिंग, सेल परचेज का, आप किसी पॉलिटिकल इशू का ऐड चला रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर टिक करना नेसेसरी है, यहाँ पर टिक कर देना। अगर नहीं है कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, क्या क्या चीजें आ रही है हमारी इसमें, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज। इंटरव्यू के हिसाब से बिल्कुल पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये कि ये नहीं पूछा जाएगा। एक सेकंड, कॉपी करनी हुआ है, Ctrl+C। हाँ, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इशू, ये चार आपके टॉपिक आते हैं, आपको इनको सिलेक्ट करना है। अभी तो हम लोग एक डमी कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन की, तो हमने को यहाँ पर अभी कोई चूज करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अपन आ जाते हैं यहाँ पर कैंपेन डिटेल में। आप यहाँ से अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। आप लोगों को शायद याद हो, हम लोग स्टार्टिंग में भी अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं जब अपन लोग अपनी नई कैंपेन बनाते हैं ना। नई कैंपेन क्रिएट करते टाइम हम लोगों के पास ऑप्शन आता है, जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कैंपेन लेवल पर, इसको मैं हटाता हूँ। अभी अगर देखना, जैसे मैं प्लस का बटन दबाता हूँ ना, तो सबसे पहले ये मेरे से यही पूछ रहा है कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां से भी कर सकते हैं और अपन यहां से भी कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव यहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी एड्स आपके पास ऑप्शन आता है। अगला ऑप्शन क्या आता है आपका, ऑब्जेक्टिव का। ये भी हमारा कैंपेन लेवल पर ही है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आ रहा है हमारा, एडवांटेज कैंपेन बजट और ए बी टेस्टिंग। इसके बारे में करेंगे, थोड़ा सा एडवांस है। एडवांटेज कैंपेन बजट, और उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आ रही है दैट इज ए बी टेस्टिंग। ठीक है, अभी टाइम मिला तो अपन आज की क्लास में कर लेंगे इसके बारे में बात, नहीं तो अपन कल की क्लास में करेंगे।
ठीक है जी। ओके, क्या होता है ये देखेंगे अभी। 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं कहां पर, हमारे कैंपेन लेवल पर। अब मैं आता हूं यहां पर क्लिक करके एड सेट लेवल पर। ये आ गया मैं एड सेट लेवल पर। एड सेट लेवल पर कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं एक बार बस अपन नोट डाउन कर रहे हैं पहले। एड सेट लेवल पे क्या क्या आ रहा है, हाँ जी, एड सेट लेवल। यहां पर सबसे पहले तो आ रहा है आपका परफॉर्मेंस गोल, देखेंगे बाद में परफॉर्मेंस गोल क्या होता है। फिर यहां से आपको कोई फेसबुक का पेज सिलेक्ट करना होता है। फेसबुक पेज बिना सिलेक्ट करे आप अपना एड रन नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो आपको फेसबुक पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। फेसबुक पेज सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आता है यहाँ पर एक डायनामिक क्रिएटिव का। इंटरव्यू में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि डायनामिक क्रिएटिव कौन से एड लेवल पर होता है। ज्यादातर लोग बोल देते हैं डायनामिक क्रिएटिव एड लेवल पर होता है, नहीं, कैंपेन लेवल पर भी नहीं होता, एड सेट लेवल पर है। एड सेट लेवल पर होता है आपका डायनामिक क्रिएटिव। अब बजट एंड शेड्यूल, बजट एंड शेड्यूल कहां पर है, तो पहले यहां से हटाऊंगा। बजट एंड शेड्यूल आपका एड सेट लेवल पर है। बजट एंड शेड्यूल क्या आ रहा है यहां पर, एक बार देख लेते हैं, इजी सी चीज है। आप डेली बजट, डेली बजट में वो क्या कह रहा है, कितने रुपए आप लगाना चाहते हो। मान के चलो मैं यहां पर कर देता हूं 1000 रुपए, ठीक है जी, मैंने कर दिया यहां पर 1000 रुपए। देखो 1000 रुपए ये मेरे दिन में खर्च कर देगा, 1000 रुपीज ये मेरे स्पेंड कर देगा। आप देखना यहां से अगर मैं इसको 100 रुपए कर रहा हूं ना, इसको 100 रुपए, इधर देखना ये ना मेरी रीच चेंज हो जाएगी। अभी 100 रुपए करा है तो वो क्या कह रहा है, मेरा एड कितने लोगों तक पहुंचेगा, 9000 से लेके 27000 लोगों तक मेरा एड जो है वो पहुंचेगा। अगर मैं 100 को बढ़ा के 1000 कर देता हूं, अब देखना 9 से 27000 था ना, जैसे ही 1000 रुपए करा अब ये कितना हो गया भाई, अब ये हो गया है 87,000 से लेके 2,51,000, ठीक है, मतलब फ्रॉम 87,000 टू 2,51,000 तक मेरा ऐड जो है वो लोगों तक रीच करेगा। तो सीधी बात हो गई, क्या जितना ज्यादा मेरा बजट होगा, जितना ज्यादा मेरा बजट है उतना ही लोगों तक मेरा जो ऐड है वो पहुंच जाएगा। ठीक है जी, यहां तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? ओके, अभी तो हम लोग वैसे भी कुछ समझ नहीं रहे हम लोग, मैं तो बस आपको यही दिखा रहा हूं कि कौन सा ऑप्शन किस किस लेवल पर आता है, उसके बाद हम इन ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बजट एंड शेड्यूल हो गया। बजट एंड शेड्यूल के बाद एक ऑप्शन आता है यहां पर आपका ऑडियंस का, ये भी सेम है, यहां पर जो ऑडियंस आ रहा है ये भी सेम है। ठीक है, ऑडियंस का ऑप्शन भी आपका इधर ही आता है, किधर, एड सेट लेवल पे ऑडियंस हो गया। जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ जी। ऑडियंस के बाद अगला ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पर, आ रहा है लैंग्वेज का। ये डिटेल टारगेटिंग आपका ऑडियंस के अंदर ही है, वैसे लैंग्वेज भी अंदर ऑडियंस के अंदर ही आ जाएगा, इसको भी अपन इग्नोर करते हैं। फिर आता है आपका प्लेसमेंट का। दो टाइप के प्लेसमेंट होते हैं हमारे, एडवांटेज और मैनुअल। अभी मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं सारे, ध्यान रखना, ठीक है। प्लेसमेंट, दो टाइप के हमारे प्लेसमेंट होते हैं, एडवांटेज प्लस एंड मैनुअल प्लेसमेंट। एडवांटेज प्लस होता है और मैनुअल प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इसको कुछ ऐसे लग, ओके, ये हो गया मेरा एड सेट लेवल पर इतने ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे। एड सेट लेवल पर ये ऑप्शंस आ रहे हैं, एड सेट, अवेयरनेस, फेसबुक पेज, डायनेमिक क्रिएटिव, बजट एंड शेड्यूल,
ऑडियंस, ऑडियंस के बाद प्लेसमेंट। ठीक है जी, ये हो गए अपने ऑप्शंस। अब इसके बाद अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद अब मैं पहुंच जाता हूं ऐड लेवल पर। ठीक है, इसमें मैं किसी पर भी क्लिक करूंगा ना, मैं ऐड लेवल पर ही रहूंगा। ऐड लेवल पर आपसे क्या क्या पूछ रहा है वो आपसे ऐड का नाम पूछ रहा है, पार्टनरशिप ऐड पूछ रहा है। पार्टनरशिप ऐड क्या होता है एक बार देख लेते हैं। अब आता है आपका ऐड लेवल, इनको कर देता हूं मैं बोल्ड। कैंपेन लेवल हो गया, कैंपेन के बाद आपका एड सेट लेवल हो गया, और एड सेट लेवल के बाद आपका ऐड लेवल हो गया। ठीक है, इंटर किया, इधर गया, फॉर्मेट कर देता हूँ प्रिंटर को। ठीक है, इतना हो गया। ऐड लेवल पे क्या आ रहा है, एक तो आपका पार्टनरशिप ऐड की वो पूछ रहा है कि आप किसी ऐड के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं क्या, मतलब किसी ब्रांड के साथ, तो यहां पर पार्टनरशिप ऐड ये पूछ रहा है आपसे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका, ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करने का। याद रखना, फेसबुक पेज का ऑप्शन आपका यहां पर भी आ रहा था, क्या नाम है, एडसेट लेवल पर भी आ रहा था, लेकिन यहां पर भी आ रहा है, आपके एड लेवल पर भी आ रहा है, पर ये क्लिकेबल नहीं है, आप इसको चूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेक्ट अ पेज एट दी एड सेट लेवल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कि आपका पेज सिलेक्ट करना किस लेवल पर आता है, तो वो ऑप्शन तो आपका एड लेवल पर भी अपीयर हो रहा है, लेकिन करते हम इसको एड सेट लेवल पर है। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करने की बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट ये हो गया, इसको कनेक्ट करने की बोल रहा है। अब उसके बाद ये आ गया है ऐड सेटअप पर, मैं यहां से अपना ऐड बनाऊंगा। अभी थोड़ा एक डमी ऐड मैं आपको बना के दिखा देता हूं। इधर आ रहा है आपका किस टाइप का ऐड अपने को क्रिएट करना है, यहां क्लिक करके मैं ऐड मीडिया पे चला जाता हूं। ये आ रहा है ऐड मीडिया। ठीक है, अब कोई भी मैं डमी ऐड यहां से ले लेता हूं। मैं अभी एग्जाम्पल के लिए ये वाला कार का ऐड ले ले रहा हूं, और यहां से मैं ऐसे कर दे रहा हूं डन। ठीक है, ये मेरा ऐड कुछ कुछ आप देखते होगे इसी टाइप के ऐड अपने अपीयर होते हैं, इसी टाइप के ऐड होते हैं। यहाँ से मैं कुछ प्राइमरी टेक्स्ट दूंगा, प्राइमरी टेक्स्ट देने के बाद मैं यहाँ पर देता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ भी दे देता हूँ, ABC लिख देता हूँ। ठीक है, और ऐड अ डेस्टिनेशन दे देता हूँ, रिमूव कस्टमाइज ऐड, कस्टमाइज ऐड को हटा देना। ठीक है, ऐड लेवल पर क्या क्या आता है, अब आता है मेरा ऐड सेटअप। ऐड सेटअप में वो मुझसे क्या मांग रहा है, ऐड सेटअप में क्या क्या चीजें मांगता है वो, ऐड सेटअप में एक मुझसे फॉर्मेट मांगेगा। ठीक है, फॉर्मेट हमारे 3 टाइप के फॉर्मेट होते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको कौन कौन से होते हैं। ऐड सेटअप में आप मांग रहा है फॉर्मेट, एक होता है आपका नंबर 1 पे आपका आ जाएगा सिंगल इमेज, नंबर 2 पे होता है आपका क्रॉसल, और नंबर 3 पे होता है कलेक्शन। ठीक है, सिंगल इमेज, क्रॉसल और कलेक्शन। देखो, सिंगल इमेज कौन सा ऐड होता है, ये जो हमारा ऐड है ना, ये सिंगल इमेज ऐड है, बस एक अपन ने फोटो लगा दी यहाँ पर और ये हमारे एक ऐड बन जाएगा। अगला आता है क्रॉसल। क्रॉसल ऐड कौन से होते हैं मैं दिखा देता हूं। हाँ, हाँ जी, क्रॉसल ऐड फेसबुक, इमेजेस पे चलते हैं। आपने इस टाइप के ऐड देखे हैं कभी फेसबुक पर, ऐसे ऐड, हम यहां से इसको राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल करते हैं और अलग अलग ऐसे कार्ड्स आने लग जाते हैं, अलग अलग, इनको कार्ड ही बोलते हैं अपन। प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया, फिर हमने इसे स्क्रॉल कर दिया, फिर दूसरा प्रोडक्ट आ गया,
इस टाइप के ऐड आप लोगों ने जरूर देखे होंगे सबने, है ना। इनको कैरोसेल ऐड बना बोला जाता है और इसको बना के अपन देखेंगे आने वाली क्लासेस में। ये हो गया आपका सिंगल इमेज, सिंगल इमेज के बाद हो गया आपका कैरोसेल, और कैरोसेल के बाद ये है आपका कलेक्शन। कलेक्शन ऐड कौन सा होता है हमारा, एक बार देखना कलेक्शन ऐड। हाँ, इस टाइप के भी आपने बहुत एड्स देखे होंगे। एक बड़ा सा बॉक्स होता है और उसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स लगे होते हैं। ये बेसिकली आपके शॉपिंग एड्स में काम में आता है और इसको बोला जाता है आपका कलेक्शन एड्स, ठीक है। कैरोसेल ऐड, शॉपिंग, कलेक्शन ऐड और सिंगल इमेज, ये तीन होते क्या हैं अभी अपन लोगों ने बनाए नहीं है, होते क्या हैं ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। एक्चुअली में तो तभी क्लियर होगा जब अपन लोग बना के देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आया समझ में, ठीक है। ओके जी। अब उसके बाद ये आपसे ऐड क्रिएटिव मांगेगा, क्रिएटिव के बाद ये आपसे प्राइमरी टेक्स्ट मांगेगा, कॉल टू एक्शन मांगेगा, डेस्टिनेशन मांगेगा और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मांगेगा, इवेंट डिटेल ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें आपसे मांगता है, ठीक है जी। मैं एक बार लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ रही है। ऐड क्रिएटिव में आपसे क्या मांग रहा है, सेटअप हो गया, ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव में एक तो ये आपसे क्रिएटिव मांग रहा है, मैंने कैरोसेल चूज कर दिया क्या यहाँ पे, हाँ सिंगल इमेज पे जाते हैं। क्रिएटिव में क्या क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, हेडलाइन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया। ओके जी, मैं इसी का स्क्रीनशॉट ही लगा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। प्राइमरी टेक्स्ट, सीटीए, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सब आपका इसमें आ रहा है। किसके अंडर आ रहा है, ये आपके सेटअप के अंदर आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ आ गया यहाँ पर। ये ऑप्शन ये मांगेगा आपका क्रिएटिव में, ठीक है जी। तो अभी हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है, कैंपेन लेवल पर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, एड सेट लेवल पर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और एड लेवल पर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आ रहे, आपको यही सारे ऑप्शन बस क्लियरली पता होने चाहिए और इनको स्मार्टली यूज करना आना चाहिए। आपकी कैंपेन बढ़िया जाएगी, मैं बता रहा हूँ, बढ़िया कैंपेन क्रिएट करना सीख जाएंगे आप लोग। चलिए अब थोड़ा सा ना इन ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अभी आ जाता हूं कैंपेन लेवल पर, और कैंपेन लेवल पर स्पेशल ऐड कैटेगरी तो अपन लोगों ने देख लिया क्या होता है। ये है हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शंस, अगर इनमें से किसी में आपका ऐड बिलोंग करता है टिक कर देना, नहीं करता छोड़ो, करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आता है एडवांटेज कैंपेन बजट। देखो एक बार लिखा क्या है एडवांटेज कैंपेन बजट में, advantage campaign budget will distribute your budget across currently delivering ad set to get more result depending upon the performance of your goal choice and bid strategy। एक सेकेंड अभी आ रहा हूं। हाँ जी, किसने हैंड रेस किया था, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? अच्छा हाँ कामरान, मैं कर देता हूँ अभी अपलोड। आज मैं थर्सडे की और आज की दोनों अपलोड कर दूंगा। ओके, एक बार देखो ये कह क्या रहा है, एडवांटेज कैंपेन बजट। हमारे पास ना बजट लगाने का, अगर मुझे कैंपेन रन करनी है अपनी तो मुझे कोई बजट तो लगाना पड़ेगा, है ना। बजट लगाने के दो ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन ये वाला थोड़ा डिटेल है, आज के सेशन में मेरे ख्याल में मैं बस यही एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इंटरव्यू और वैसे भी काम का ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान देना इस पर। देखो होता क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, टाटा नेक्सॉन अवेयरनेस कैंपेन, एक अवेयरनेस कैंपेन रन करिए। अभी एग्जाम्पल के लिए ना, अवेयरनेस की जगह आप ऐसा समझ लो कि मैं एक लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहा हूँ, उससे आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। लीड जनरेशन क्या हो गया भाई, ऐड पे क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद क्या हुआ, या फिर लीड जनरेशन रहने देते हैं, दूसरा ऑप्शन सोचता हूँ कुछ, सेल्स ले लेते हैं, सेल्स कैंपेन, ठीक है। एक क्या हुआ, मैं शूज के लिए सेल्स कैंपेन रन कर रहा हूं, इसमें आप ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। शूज हैं कोई मेरे, और उसके लिए मैंने दो एड सेट बना रखे हैं, एक एड सेट 1 हो गया, एक एड सेट 2 हो गया। अगर मैं इसको ऑफ रखता हूं
मैंने अभी एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन नहीं कराया, ठीक है, ऑन नहीं कराया, अब ये ऑफ है। अब देखना क्या होगा, मेरे पास यहां पर बजट लगाने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं बजट कहां पर लगाऊंगा, इधर गया एड सेट लेवल पर। एड सेट लेवल पर मैंने यहां पर दो एड सेट बना रखे हैं। एक एड सेट लेवल पर गया, यहां पर मैंने बजट लगा दिया है 500 रुपए, ठीक है, इस पर मैंने लगा दिया 500 रुपए। ये डेटा यहां पर चेंज हो गया। अब मैं इस वाले पे जाता हूं, यहां पर भी मैं इसको चेंज कर देता हूं और मैं यहां पर लगा देता हूं 500 रुपए। ये 200 कैसे हो गया? ओके, ये कुछ सिस्टम का ग्लिच है, एक मिनट रुकना। ये 2000 तो हो गया, 500 क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, फाइनली 500 रुपए मैंने इस एड सेट पे लगा दिए और 500 रुपए मैंने इस वाले एड सेट पे लगा दिए। इस पे 500 रुपए, इस पे 500 रुपए, दोनों में डेली बजट कितना है? 500 रुपीज है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। दोनों पर मैंने 500 रुपए लगा दिए। तो अब एल्गोरिथम क्या करेगी, फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक दोनों एड्स में 500 रुपए पूरे दिन में खत्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। 500 रुपए इसमें वो पूरे दिन में स्पेंड कर देगा, 500 रुपए वो पूरे दिन में इसमें स्पेंड कर देगा। याद रखना, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, अब अब आप बस मेरी आवाज ही सुनना। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल दो एड सेट लगाए हैं, आपको क्या करना है, शूज सेल करने हैं, जूते सेल करने हैं, 2000 रुपए का एक शूज है, ठीक है, और आपने उसके अंदर दो एड सेट बना दिए हैं। एक आपने मान के चलिए 30 to 40 के लिए बना दिया है और एक आपने 40 to 50 के लिए बना दिया है, और आपने दोनों में 500 रुपए का बजट लगा दिया है। अब क्या होगा, पूरे दिन में आपके शूज बिके या ना बिके, फेसबुक क्या करेगा, आपके दोनों के एड सेट के 500 रुपए खर्च कर देगा। भले ही किसी में एक जूता बिक रहा है, किसी दूसरे एड सेट में आपके 10 जूते बिक रहे हैं, एल्गोरिथम को मतलब नहीं है, वो दोनों में इक्वली पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और इक्वली वो आपके बजट को कंज्यूम कर देगा। परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है। एक एड सेट में एक ही शूज बिका है पूरे दिन में, 30 से 40 वाले में, उसमें भी 500 रुपए गए। एक एड सेट में आपके 10 जोड़ी जूते बिक गए, उसमें भी 500 रुपए लगाए हैं, ठीक है। ये कब होता है, जब मैंने एड सेट लेवल पर पैसे लगाए हैं। लेकिन अब मैं आ जाता हूं बाहर, और बाहर आने के बाद यहां पर मैं कैंपेन बजट, एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको करता हूं ऑन। ऑन करने के बाद अब देखना क्या हो रहा है, मैंने बाहर लगा दिए हैं कैंपेन लेवल पर, मैंने लगा दिए हैं 1000 रुपए, ओके जी, 1000 रुपए लगा दिए। अब क्या होगा, अब एल्गोरिथम क्या करेगी, दोनों एड सेट की परफॉर्मेंस को चेक करेगी, ठीक है जी। क्या करेगी, सुबह से लेके 1-2 घंटे मान के चलो, मैंने सुबह 9 बजे, सुबह के 9 बजे मैंने अपने एड्स को ऑन करा है, मैंने अपनी कैंपेन को एक्टिव करा है, ठीक है जी। एक कैंपेन में मैंने कैंपेन में लगाए हैं मैंने 1000 रुपए, 1000 रुपए मैंने लगा दिए। कायदे से देखा जाए तो दोनों एड सेट में, इसमें भी 1000 रुपए, और सॉरी इसमें 500 रुपए और इसमें 500 रुपए अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। लेकिन मैंने जब इसको एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन करा है ना, अब ये परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया है। यानी कि अगर ये वाला एड सेट दिन में, सिर्फ दिन के छोड़ो, अगर 2-3 घंटे चला है, 2-3 घंटे में इस एड सेट में बस एक ही शूज बिका है, और इस वाले एड सेट के मान के चलो 8-9 के अराउंड आपके शूज बिक गए हैं, एल्गोरिथम को समझ में आ जाएगा ये वाला एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इस पर वो ज्यादा बजट लगाना शुरू कर देगी। तो यानी कि हो सकता है आपने जो 1000 रुपए उसको लगाए हैं, दोनों में 500 रुपए वो ना बांटे, हो सकता है एक में वो लगाए 100 रुपए और दूसरे में वो लगा दे 900 रुपए। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला जो एड सेट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गाइस समझ में आया किसी को? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं जानता हूँ, पहली बार के हिसाब से ये 1-2 बार सुन के ही समझ में आएगा, बट वैसे कोई बताएगा, ठीक है, सब काफ़ी लोगों को समझ में आया यार, नाइस नाइस, वेरी गुड। अभी मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा,
और क्लियर हो जाएगा। देखो, और ये एक ऐसा ऑप्शन है जो ज़्यादातर डिजिटल मार्केटर्स यूज़ नहीं करते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता इस ऑप्शन का बेनिफिट। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने अभी क्या करा है, इसको मैं कर देता हूं ऑफ। अगर मैं यहां पर ऑफ कर देता हूं ना, तो अब कैंपेन लेवल पर, इस लेवल पर मुझे बजट लगाने का कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मैं यहां पर बजट नहीं लगा सकता। बजट मैं कहां लगाऊंगा? एड सेट लेवल पर जाके लगाऊंगा। ये आ गया मैं एड सेट लेवल पर, और यहां पर आकर मैं इस जगह आके बजट लगाऊंगा। इस जगह कहां गया, ये रहा। यहाँ पर आके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 500 रुपये। अब मैंने इस एडसेट पे 500 रुपये लगा दिए। एल्गोरिथम पूरे दिन में, जो मेटा है ना, मेटा की जो भी एल्गोरिथम है, जैसे वो काम करता है, वो पूरे दिन में 500 रुपये खर्च कर देगी। उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि ये वाला एडसेट अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब जैसे इस पे आ जाता हूँ, इस पर भी मैं 500 रुपये लगा देता हूँ। ठीक है, इस पर भी मैंने 500 रुपये लगा दिए, तो पूरे दिन में इस पे भी भाई 500 रुपये वो उड़ा देगा। भले ये एक जोड़ी जूता सेल करे या फिर ये 10 जोड़ी जूते सेल करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 500 रुपये ही लगाएगा ये इस पर। ठीक है, लेकिन अगर मैं कैंपेन लेवल पर जाकर एडवांटेज कैंपेन को ऑन कर देता हूं, यहां से मैंने इसको ऑन कर दिया, और यहां पर अगर मैं लगा देता हूं ना 1000 रुपए, तो कायदे से तो दोनों को 500-500 रुपए बट जाने चाहिए। इसको भी 500 रुपए, इसको भी 500 रुपए। लेकिन नहीं, ये क्या देखेगी, ये देखेगी क्या, अब मेटा क्या देखेगा कि दोनों में से कौन सा एडसेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस वाले ने 10 जोड़ी जूते बेचे हैं और इस वाले ने एक भी नहीं बेचा है सुबह से। ठीक है, 3-4 घंटे हो गए ऐड चलते चलते, 3-4 घंटे में तो समझ में आ जाता है कि भाई कैंपेन एड सेट कैसा है। इस वाले ने तो बेच दिए 5-6-7 जोड़ी, इस वाले ने बेचा है 1 जोड़ी। तो अब एल्गोरिथम को समझ में आ जाएगा ये वाला एडसेट ज्यादा अच्छा है। 1000 रुपए मैं इस पर लगाता हूं, इस वाले में पैसे नहीं बिगाड़ता मैं। ये होता है एडवांटेज कैंपेन बजट। आप देखोगे यहाँ पर यही लिखा हुआ है। 1 मिनट का टाइम लो, सब लोग पढ़ो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और अगर कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे हिंदी में तो प्लीज हैंड रेस कर देना, और भी अच्छी बात होगी। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको, क्या लिखा हुआ है? चैट पे भी भेज दिया मैंने, पढ़ लो इसको एक बार। सर आफ्टर क्लास है ना, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है, तो आप जब सब डिस्कनेक्ट हो जाए मुझे प्लीज बता दीजिएगा। श्योर श्योर, बिल्कुल। कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? एडवांटेज कैंपेन बजट जो भी मैंने एक्सप्लेन करा, कोई इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहेगा? हाँ सर, हाँ, बता देती हूँ। हाँ जी प्लीज। मुझे जितना समझ में आया, जी। अगर मान लीजिए मैं 3 ऐड बना रही हूँ, हाँ। ठीक है, और मेरा बजट मैं लगा रही हूँ 1200, हाँ। ठीक है। तो पहले तो फेसबुक, और मैंने ये वाला ऑप्शन ऑन कर दिया है, हाँ। हाँ। ठीक है। तो पहले 1-2 घंटे के बाद जब एल्गोरिदम फेसबुक को समझ में आ जाएगा, हाँ। तो मान लीजिए ऐड 1, ऐड 2 और ऐड 3 में से ऐड 2 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा तो करेक्ट ऐड, करूंगा, एड सेट 1, एड सेट 2 और एड सेट 3। हाँ हाँ, ऐड सेट 1, ऐड सेट 2, हाँ ऐड जी। सेट 3 में हाँ। ऐड सेट 2 जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम्म। तो अगर वो 1200 का जो बजट होगा, हम्म। तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसमें पूरा बजट वो डालेगा हाँ, इंस्टेड ऑफ 1 and 3। राइट राइट, वेरी गुड। अगर मान के चलिए 1200 रुपये हमने डेली उसको बजट दिया है, और देने के बाद हमने 3 एड सेट बनाए हैं, तो कायदे से तो 4 4 4 तीनों में बढ़ जाना चाहिए, है ना, 400 400 400। लेकिन ऐसा होगा नहीं। फेसबुक देखेगा कि ज़्यादा बेहतर क्या परफॉर्म कर रहा है। ज़्यादा बेहतर अगर एडसेट 2 परफॉर्म कर रहा है ना,
तो वो उस पर ज़्यादा पैसे लगा देगा। हाँ, पूरे 1200 नहीं लगाएगा, जो 400 लगने थे 400 की जगह 800 900 रुपए उस पर लगा देगा, बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है गाइस। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आमतौर पे लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एक सेकंड में। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर पहला वाला ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पहले वाले में लगा देगा वो। ओके। ठीक है कैलाश जी, अभी कनेक्ट हो जाएंगे अपन लोग बाद में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अगला ऑप्शन आ रहा है ए बी टेस्ट का। ए बी टेस्ट अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ए बी टेस्ट के लिए एक बार आपको पूरा एड ना बना के कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, वो पढ़ लो। वो ये कह रहा है टू इम्प्रूव एड परफॉर्मेंस, आपको अगर अपनी एड परफॉर्मेंस ठीक करनी है ना, टेस्ट वर्जन विद डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियंस और प्लेसमेंट, ईच वन विल बी शोन टू सेपरेट ग्रुप ऑफ ऑडियंस। अगर मैं इसको ऑन करता हूं ना, ये बोलेगा कि ये वाला ऑप्शन आपको कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। आफ्टर यू पब्लिश द कैंपेन, जब अपन कैंपेन पब्लिश कर लेंगे ना, वी विल टेक यू टू ए बी टेस्ट सेटअप वेयर यू कैन फिनिश क्रिएटिंग योर टेस्ट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अपन बाद में क्रिएट कर लेंगे, जब अपन एक बार कैंपेन पब्लिश कर लें, कैंपेन बनाना पूरी सीख जाए ना, तब अपन लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दे रहा हूँ ए बी टेस्ट को। लेकिन ध्यान रखना, अपन लोगों ने इसके बारे में बात कर ली है। किसके बारे में? एडवांटेज कैंपेन बजट के बारे में। ए बी टेस्ट के बारे में अभी बात नहीं करी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अपन आ जाते हैं एड सेट लेवल पर। इधर आया एड सेट लेवल पर, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस गोल का सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, और यहां पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। परफॉर्मेंस गोल में ये 3 ऑप्शन यहां पर आ रहे हैं। आप एक बार तीनों को पढ़ेंगे ना, तो पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक सेकंड। हाँ जी, परफॉर्मेंस गोल में ये 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। एक बार देखना, और आपको देखना 1 2 3, वीडियो वाले को भी भूल जाना, ये अभी अपने काम का नहीं है। ये 3 ऑप्शन को एक बार देखो, पढ़ो और बताओ किसी को कुछ समझ में आया तो। आया किसी को कुछ समझ में? एनीवन, एनीबडी? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, क्या हो रहा है ये? अगर मैं इस वाले ऑप्शंस पे जाऊंगा ना, तो वो क्या करेगा, मेरे ऐड को एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे ऐड को वो पहुंचाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन। इसमें क्या हो रहा है, मेरे ऐड को कुछ लोगों तक कई बार पहुंचाएगा। पहले वाले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करेगा, दूसरे वाले में लोग ज्यादा नहीं होंगे, लोग तो कम होंगे, लेकिन उनके पास मेरा ऐड बार बार आएगा। और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? एड रिकॉल लिफ्ट। मेरे ऐड को उन लोगों को दिखाया जाएगा जो मेरे ऐड को देख के याद रख पाए, उसके बाद मेरी वेबसाइट पर जाकर कुछ थोड़ी बहुत डीलिंग कर पाए, कुछ परचेजिंग कर पाए, उन लोगों को मेरा ऐड दिखाएगा। इसको तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप इन दोनों को देख लो। मैक्सिमाइज रीच ऑफ ऐड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, यानी कि लोग उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों तक बार बार मेरा ऐड पहुंच रहा है।
ठीक है, तो ये अपने पास दो ऑप्शंस हैं। एक बार देखो और बताओ अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो। ये वाला मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ऑल सॉर्टेड, क्लियर है वैसे, ये तो इजी सा ऑप्शन है। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड और उसके बाद मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन। फिर आता है लास्ट में मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। मेरा एड उन लोगों को दिखाया जाए, देखो क्या लिखा है, वील ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग एड। यानी कि जो लोग मेरे ऐड को देखें और देखने के बाद मेरे ऐड को याद रख पाए, उन लोगों को मेरा ऐड दिखाया जाएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, मेटा को कैसे पता चलेगा, कैसे समझ में आएगा कि कौन लोग हैं जो मेरे ऐड को देख के याद रखेंगे? बता सकता आप में से कोई तुक्का मारना चाहें अगर तो? सर्च हिस्ट्री से। हाँ, सर्च हिस्ट्री भी एक चीज है। इसके अलावा सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन हो गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि मान के चलो मैंने किसी ऐड को देखा और क्लिक करने के बाद मैं उसकी वेबसाइट पर पहुंच गया, है ना। अब पहुंचने के बाद मैंने बैक कर दिया। अब मैं उसकी वेबसाइट पर पहुंचा हूं, ये डेटा उसके पास ट्रैक हो गया है, उसको पता चल गया कि भाई मैं उसकी वेबसाइट पर आया हूं। अब मान के चलो 1 2 3 4 घंटे बाद मैं दोबारा यही काम करता हूं। क्या? कि मैं दोबारा उस बंदे की वेबसाइट को विजिट करता हूं। इसका क्या मतलब है? मुझे उसकी ब्रांड याद रही ना, है ना। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पैरामीटर होता है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, समझ में आ गया। हाँ, कि मैंने कोई ऐड आ रहा है अभी मेरे सामने, मान के चलो XYZ या फिर पूमा के शूज का ऐड है, फेसबुक में चला रहा था और मैंने देखा उसको और ऐड पे क्लिक कर दिया और ऐड मेरे सामने ओपन हो गया। फिर सॉरी, वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो गई। मैंने वेबसाइट को बैक कर दिया। बैक करने के बाद क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर बाद दोबारा से puma.com ओपन कर ली। इसका मतलब मैंने उस ऐड को याद रखा था। और याद रखना, ये वाले जो ऑडियंस होते हैं ना, सबसे क्वालिटी ऑडियंस यही वाले होते हैं। मैक्सिमाइज ऐड जो करके आता है ना, मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट, ये वाले सबसे बढ़िया होते हैं। ओके, यानी कि ये वाली जो ऑडियंस है ना, जो आपके ऐड को देख के याद रखती है, आपकी पेज पर जाती है, वेबसाइट पर जाएगी, आपके साथ इंटरेक्ट करेगी, ये क्वालिटी ऑडियंस होती है। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट पे गया मैं, और उसके बाद यहाँ से मैंने कोई भी अपना जो भी फेसबुक पेज है जिसका अपने को ऐड रन करना है, वो रन कर दिया। मैं अभी ज़्यादा आगे नहीं रख रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे वरना। हम लोगों ने आज के सेशन में क्या क्या देखा है? हम लोगों ने देखा है कैंपेन, एड सेट और एड लेवल पर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। गाइस ध्यान रखना, ये वाला जो आज अपन ने कराया ना शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू में या सोशल मीडिया में अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हो ना, तो ये आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं आपने ये चीज़ देख ली। देखने के बाद हमने क्या करा, हमने एडवांटेज कैंपेन बजट को डिस्कस करा है, और उसके बाद हम लोगों ने परफॉर्मेंस गोल जो है इसको डिस्कस करा है। ठीक है, ये चीज़ें अपन लोगों ने डिस्कस करी अभी तक की क्लास में। अभी नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आगे की चीज़ करूँगा। आगे क्या क्या आ रहा है? आगे आ रहा है अपना डायनामिक क्रिएटिव है, बजट एंड शेड्यूल है, आपका ऑडियंस है, ये आने वाली क्लासेस में अपन कवर करेंगे।